हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ धर्म। तो आज हम नागों के राजा शेषनाग और उनके स्वामी विष्णु जी के बारे में विचार मंथन करेंगे कि किस प्रकार ये दो अनंत व्यक्तित्व सृष्टि रचना एवं महाविनाश मतलब प्रलय करने में सहाय करते हैं। महाभारत आदि पर्व के अनुसार शेषनाग के पिता कश्यप और माता कद्रु थी। हालांकि अन्य विवरणों के अनुसार उन्हें आमतौर पर विष्णु द्वारा बनाया गया एक आदिम प्राणी बताया गया है। कद्रु ने 1000 सांपों को जन्म दिया, जिनमें शेष सबसे बड़ा था और शेष के बाद वासुकी, इरावती और तक्षक का जन्म इसी क्रम में हुआ। शेष के बहुत से भाई क्रूर थे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए थे, तथापि वे गरुड़ के प्रति भी निर्दयी थे, जो कद्रु की बहन विंता के माध्यम से कश्यप के पुत्र थे। कद्रु और विंता दक्ष की बेटियां थीं। अपने भाइयों के क्रूर कृत्यों से घृणा करने वाले शेष ने अपनी मां और परिजनों को छोड़ दिया और कठोर तपस्या की, तथापि उनकी तपस्या इतनी गंभीर थी कि उनका मांस, त्वचा और मांसपेशियां सूख गईं और उनके शरीर में विलीन हो गईं। शेष ने मांगा कि वह अपने मन को नियंत्रण में रखने में सक्षम हो ताकि वह तपस्वी तपस्या करना जारी रख सके, तो ब्रह्मा ने खुशी से अनुरोध स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने शेष से एक अनुग्रह मांगा, अस्थिर पृथ्वी के नीचे जाकर उसे स्थिर करने का। तो शेष सहमत हो गए और पाताल लोक में जाकर अपने फन से भूमि को स्थिर कर दिया, तथापि ऐसा माना जाता है कि वह आज भी उसका समर्थन करते हैं। इस प्रकार पाताल को उनका 12मासी निवास स्थान बनाते हैं। पुराणों में शेष के बारे में कहा गया है कि वे ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को अपने फन पर धारण करते हैं और अपने सभी मुखों से लगातार भगवान विष्णु की महिमा का गान करते हैं। उन्हें कभी कभी अनंत शेष भी कहा जाता है, जिसका मतलब है अंतहीन शेष या आदिशेष, पहला शेष। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार शेषनाग सृष्टि रचना करने में सहाय करते हैं। पुराणों में दावा किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि जब आदिशेष खुलते हैं तो समय आगे बढ़ता है और सृष्टि होती है। जब वह वापस कुंडली मारता है तो ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। इस मुद्दे से संबंधित सच का आगे विवरण दिया गया है। तो पुराणों में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड भगवान विष्णु का एक सच्चा सपना है और जब भगवान विष्णु सपना देखते हैं तो भगवान ब्रह्मा को उस सपने को सच करने का काम सौंपा जाता है। मेरी थ्योरी के अनुसार जब आदिशेष कुंडली मारते हैं तो ये कार्य समय का पहिया बनाता है और इससे समय की शुरुआत होती है। जब आदिशेष कुंडली मारते हैं तो भगवान विष्णु सपना देखना शुरू करते हैं और आखिरकार भगवान ब्रह्मा उस सपने को सच करते हैं और इस तरह ब्रह्मांड बनते हैं। आदिशेष के बारे में एक जरूरी बात यह है कि जब आदिशेष कुंडली खोलते हैं तो ये समय और ब्रह्मांड के अंत का निशान होता है, और जब शेषनाग कुंडली खोलते हैं तो महाविष्णु अपने सपने से जाग जाते हैं। ये थ्योरी पुराणों में दी गई है कि ये दुनिया भगवान विष्णु का एक सपना है और यह ब्रह्मा की रचना भी है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि करके विष्णु के सपने को सच किया। भगवान विष्णु की स्वप्न अवस्था समय की शुरुआत को दिखाती है और भगवान विष्णु का जागना समय के अंत को दिखाता है। तो जाहिर है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब वो निद्रा में सपने देखकर सृष्टि की रचना करते हैं। संक्षेप में, भगवान ब्रह्मा ने अनंत ब्रह्मांड बनाए और भगवान विष्णु उन अनंत ब्रह्मांडों से बाहर हैं। तो मार्वल कॉमिक्स में गर्भधक महासागर को ओवरवॉइड कहा गया है, जिसमें असंख्य ओमनिवर्स सुवर्ण अंडे के रूप में तैरते रहते हैं। तो शेषनाग और भगवान विष्णु के बीच मुख्य संबंध क्या है? शेषनाग का विष विष्णु जी के शरीर में मौजूद है, इसलिए भगवान विष्णु का रंग शेषनाग के विष के कारण नीला है, और विष्णु जी अपने शरीर में शेषनाग का विष धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम विष्णु है। शेषनाग को अंतहीन शेष क्यों कहा जाता है? अगर आदिशेष खुल जाए तो उसका अंत हो जाता है, लेकिन जब वह वापस कुंडलित होता है तो वह पहिया बनाता है और अंतहीन हो जाता है। भागवत पुराण में शेष का नाम संकर्षणा है, जो स्वयं नारायण की तामसिक ऊर्जा है, और कहा जाता है कि वह पाताल की भीतरी परतों में रहते हैं, जहां कई नाग अपने सिर पर मणियों के साथ रहते हैं और जहां वह पाताल के शासक के रूप में शासन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड के निर्माण होने से पहले उनका मतलब शेषनाग का अस्तित्व था, तथापि जब ब्रह्मांड अपने अंत की ओर होता है तो वह ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए अपने चेहरे से 11 रुद्रों को उत्पन्न करते हैं, ताकि एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हो सके। तो असंख्य ओमनिवर्स की सृष्टि रचना करना यही भगवान विष्णु और उनके सेवक शेषनाग की लीला है, तथापि दोनों सभी ओमनिवर्स के परे रहते हैं।